क्यों घटने वाली है मकानों की बिक्री? शेयर बाजारों में क्यों आई लगातार दूसरे दिन गिरावट? अमीर और गरीब के बीच अंतर खत्म करने के लिए क्या है सरकार की नई योजना? क्यों बिगड़ने वाला है आपके किचन का बजट? जानेंगे हम आज के मनी टाइम में। नमस्कार, मैं हूं वरुण। स्वागत है आपका प्राइम टाइम शो यानी मनी टाइम में। घर खरीदने के इच्छुक 96% से अधिक लोगों का ये मानना है कि होम लोन पर इस साल अगर ब्याज दर और बढ़ती है तो इससे उनके मकान खरीदने की योजना प्रभावित होगी। CII और एनारॉक के इस सर्वे में 4,662 लोगों ने हिस्सा लिया था। सर्वे में शामिल 96% खरीदारों का मानना है कि होम लोन पर ब्याज दर और बढ़ने से घर खरीदने के उनके फैसले पर असर पड़ेगा। होम लोन की ऊंची दर भविष्य में उनके घर खरीदने के निर्णय को प्रभावित करेगी। 80% से अधिक घर खरीदारों के लिए होम लोन पर ब्याज के अलावा घरों की एक ऊंची कीमत एक महत्वपूर्ण कारक बनी हुई है। शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट रही। BSE सेंसेक्स 184 अंक के नुकसान के साथ 59,727 अंक पर बंद हुआ। मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच बैंक, बिजली और FMCG के चुनिंदा शेयरों में मुनाफा वसूली होने से बाजार में गिरावट आई। RIL, HDFC बैंक और ICICI बैंक जैसे प्रमुख शेयरों में बिकवाली हावी रहने और विदेशी पूंजी की निकासी होने से भी कारोबारी धारणा प्रभावित हुई। IT शेयरों में पिछले कुछ दिनों में आई गिरावट से यह क्षेत्र लंबी अवधि के लिए काफी आकर्षक हो गया है। राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को सोने का भाव 180 रुपये गिरकर 60,300 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। चांदी की कीमत भी 240 रुपये गिरकर 75,780 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। अक्षय तृतीया से पहले और हाल में कीमतों में तकनीकी सुधार होने के बाद घरेलू बाजार में सोने की मांग में सुधार होने की उम्मीद है। अक्षय तृतीया को सोने की खरीद के लिए शुभ दिन माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना गिरावट के साथ $2003 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। देश में अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई को कम करने के लिए मोदी सरकार अमीर लोगों पर ऊंची दर से कैपिटल गेन टैक्स लगाने की योजना बना रही है। इस मामले से जुड़े कुछ लोगों का कहना है कि सरकार डायरेक्ट टैक्स कानून में आमूलचूल बदलाव की तैयारी कर रही है। इन बदलाव के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले साल अगर सत्ता में लौटते हैं तो बढ़ती आय असमानता को कम करने के लिए बड़ा कदम उठा सकते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अभी देश में केवल 6% लोग ही इनकम टैक्स देते हैं। देश में चीनी उत्पादन चालू वर्ष में 15 अप्रैल तक 6% घटकर 3 करोड़ 11 लाख टन रहा और इस गिरावट का मुख्य कारण महाराष्ट्र में उत्पादन घटना है। वर्ष 2021-22 की समान अवधि में चीनी उत्पादन 3 करोड़ 28 लाख 70 हजार टन हुआ था। चीनी वर्ष अक्टूबर से सितंबर तक चलता है। वर्ष 2021-22 में चीनी उत्पादन 3 करोड़ 58 लाख टन रहा था। NCLT की मुंबई पीठ ने रिलायंस कैपिटल की समाधान प्रक्रिया को पूरा करने की समय सीमा 3 महीने बढ़ाकर 16 जुलाई कर दी है। कर्ज में डूबी रिलायंस कैपिटल के कर्जदाता नीलामी का दूसरा चरण आयोजित करने पर सहमत हो गए हैं। पिछली समय सीमा 16 अप्रैल को खत्म हो चुकी है। नीलामी के दूसरे दौर में हिंदुजा ग्रुप की इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड, टोरेंट इन्वेस्टमेंट और सिंगापुर स्थित ओकट्री शामिल है। चीन की GDP में 2023 की पहली तिमाही में 4.5% की वृद्धि हुई है। इस दौरान खपत और खुदरा बिक्री बढ़ने से अर्थव्यवस्था को ताकत मिली है। चीन सरकार के कोविड नियमों में ढील देने के बाद आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं। पिछले साल इसी अवधि में अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2.9% थी। कोविड-19 प्रतिबंधों को हटाने के बाद बाजारों और रेस्टोरेंट्स में लोगों की आवाजाही बढ़ी है, जिससे GDP को समर्थन मिला है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने MCLR लिंक्ड लोन पर ब्याज दरों को बढ़ाने की घोषणा की है। बैंक के इस निर्णय से हर तरह के लोन ग्राहकों की जेब पर बोझ बढ़ेगा। लोन की ब्याज दर बढ़ते ही ग्राहकों की EMI बढ़ जाती है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने विभिन्न टेन्योर वाली MCLR में 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। 1 साल वाली MCLR बढ़कर 8.50% पर पहुंच गई है। RBI के रेपो रेट नहीं बढ़ाने के बावजूद बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ब्याज दर बढ़ाई है। अरहर और उड़द दाल के भंडार पर अब सरकार पैनी नजर रखेगी। दाल व्यापारियों के लिए दाल भंडार का सही तरीके से खुलासा करना अनिवार्य कर दिया गया है और ऐसा नहीं करने पर राज्य सरकारें अघोषित स्टॉक को जब्त करने जैसी कड़ी कार्रवाई करेंगी। बंदरगाहों से जानबूझकर खेप की निकासी में देर करने वाले आयातकों पर भी सीमा शुल्क विभाग कार्रवाई करेगा।
इस साल दाल उत्पादन घटने से दालों की कालाबाजारी होने की आशंका बढ़ गई है। भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2022-23 में 2,40,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व अर्जित किया है और यह आंकड़ा पिछले वित्त वर्ष की तुलना में लगभग 49,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। 2022-23 में माल ढुलाई से होने वाली आय बढ़कर 1,62,000 करोड़ रुपए रही, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 15% अधिक है। भारतीय रेल ने सालाना आधार पर यात्री टिकट से 61% अधिक यानी 63,300 करोड़ रुपए की कमाई की है। हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल 2023 से पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया गया है। अब राज्य के कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत कटौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। पुरानी पेंशन योजना लागू करने की अधिसूचना जारी हो चुकी है। अधिसूचना में कहा गया है कि पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों का अंशदान 1 अप्रैल 2023 से रोक दिया जाएगा। ओपीएस की बहाली 2022 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के प्रमुख वादों में से एक था। दवा बनाने वाली कंपनी मैनकाइंड फार्मा का आईपीओ 25 अप्रैल को खुलेगा। डीआरएचपी के अनुसार 3 दिन का आईपीओ 27 अप्रैल को बंद होगा। एंकर निवेशकों के लिए बोली 24 अप्रैल को खुलेगी। इस आईपीओ के तहत कोई नया शेयर जारी नहीं किया जा रहा है और यह पूरी तरह प्रमोटर्स और अन्य मौजूदा शेयरधारकों की बिक्री पेशकश है। ओएफएस से कंपनी को कोई राशि नहीं मिलेगी। निर्गम से जुटाई गई पूरी धनराशि शेयरधारकों के पास जाएगी। टाटा मोटर्स 19 अप्रैल को अपनी लग्जरी हैचबैक एल्ट्रोज का सीएनजी मॉडल पेश करेगी। इस कार को ऑटो एक्सपो 2023 में प्रदर्शित किया गया था। एल्ट्रोज सीएनजी टाटा की टियागो और टिगोर के बाद तीसरी सीएनजी फिटेड कार होगी। टाटा एल्ट्रोज सीएनजी की कीमत पेट्रोल वेरिएंट की तुलना में 90,000 रुपये अधिक होने की संभावना है। पेट्रोल वर्जन की कीमत 6,45,000 रुपये से शुरू होती है। उम्मीद है आपको मनी टाइम का हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको हमारा आज का शो कैसा लगा बताने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दर्ज कराएं, ज़रूर शेयर करें। आपके सुझाव हमें इस शो को और बेहतर बनाने में मदद करते हैं। मैं अब बुलेटिन ख़त्म कर दूं उससे पहले मैं आपको एक काम की बात बता देता हूं। हेलो मनी 9, हाँ रोज़ की तरह मैं वही काम की बात। हेलो मनी 9 कल दोपहर 1 बजे भी आप देख सकते हैं, कल शाम 4 बजे भी आप देख सकते हैं। पहले एक मरतबा 2 बजे से 3 बजे तक हम हेलो मनी 9 को लाइव दिखाते थे, लेकिन अब दिन में 2 मरतबा हम इसे लाइव दिखाएंगे। पहले दिखाएंगे 1 बजे से 2 बजे तक, उसके बाद हम दिखाएंगे आपको शाम 4 बजे से। तो 2 बार आपको हेलो मनी 9 देखने के लिए मिलेगा। कल शाम 4 बजे जो आप हेलो मनी 9 लाइव देखेंगे, म्यूचुअल फंड पर आप अपने सवाल वहां पूछ सकते हैं। कीर्तन शाह फाउंडर हैं क्रेडेंस वेल्थ एडवाइजर, वो आपके सवालों के जवाब देंगे। 9311211874 पर आप अपने सवाल लिख भेजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए और कीर्तन शाह म्यूचुअल फंड पर देंगे आपके सवालों के जवाब। अब 1 बजे आप देखेंगे स्टॉक्स से जुड़े हुए अपने तमाम सवालों के जवाब। 1 बजे से 2 बजे तक विपुल सिंह इस शो के एंकर होंगे। लाइव होगा ये शो और इस शो के जरिए आप अपने तमाम सवालों के जवाब जान पाएंगे। तो ऐसी ही तमाम काम की खबरों को देखने के लिए मनी 9 के मोबाइल ऐप को भी ज़रूर डाउनलोड कर लें और नई खबरों के साथ मैं आपसे अब मिलूंगा कल। तब तक के लिए नमस्कार।